एक सेकेंड, विनीत, आर यू देयर? हेलो विनीत. Yes, ma'am. I'm there. Okay. So Vinith, today we are starting with the topic articles. Okay. You have articles in your syllabus? Vinith, you have articles? Yes, I have. Okay. So Vinith and Tamanna, let me know what are articles. Do you have any knowledge about them? क्या होते हैं articles? Articles A, Very good. N and the जो होते हैं. A, N और the से. Very good. So, ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं और फिर हम कहाँ पे इसको यूज करते हैं? कहाँ पे यूज करते हैं? मैम A1 के लिए होता है, N 2 के लिए होता है. नहीं, और एन होता है हमारे, देखो 26 हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, राइट? yes, मैम. उसके अंदर हमारे वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स बताओ, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? A I U ई भूल गए? ए ई आई ओ O U. ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है? इन 5 वॉवल्स के आगे तो लगता है एन, ठीक है? जो भी वर्ड्स इन अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे होंगे उनके आगे लगता है एन, और जो इसके अलावा जितने भी बचे, मतलब 21 लेटर्स बचे, राइट? 26 में से 5 तो ये हो गए, बचे 21 लेटर्स. वो 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. उनके आगे लगता है ए, राइट? ठीक है? okay. समझ आई ये बात? हाँ, समझ आया ये कि वॉवल्स के आगे एन लगना है और ए किसके आगे लगना है? वॉवल्स के अलावा जो 21 लेटर्स बचे उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, और उसके आगे लगता है ए. और द, हाँ, और द किसके आगे लगता है? जो भी हमारी फेमस चीजें होती हैं, वेदर इट्स मॉन्यूमेंट, वेदर इट्स क्रिकेट, वेदर इट्स कंट्री, कुछ भी चीज हो जो हमारी फेमस चीजें होती है ना, उनके आगे लगता है द, ठीक है? सो हमारे 2 टाइप के पहले हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स हम किसको कहते हैं. डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है? डेफिनेट और इनडेफिनेट. सो डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल द is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader. ठीक है? द किसके आगे लगाते हैं हम? नाउन के. सो क्या होता है? द वर्ड द इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश, क्योंकि द तुमने देखा है वो सबसे कॉमनली यूज्ड वर्ड है ये हमारी इंग्लिश में, ठीक है? द. Yes, मैम. सो ये क्या होता है कि इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल. और फिर नाउन्स इन इंग्लिश आर प्रीसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल्स व्हेन द स्पीकर बिलीव्स दैट द लिसनर ऑलरेडी नोज व्हाट ही इज रेफरिंग टू. अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की. इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन. ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट इज जनरल और when its identity is not known. इसमें तो क्या हो रहा था कि नोन चीजें, कि हमें पहले से पता है कि वो जो सुन रहा है बात को, जो लिसनर है, उसे ऑलरेडी पता है, जो नोन बातें होती हैं. और ये किसके आगे लगता है? जो नॉट नोन. ठीक है? इन इंग्लिश 2 डेफिनेट आर्टिकल्स आर, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन.
ठीक है, सो हम AEIOU ये हमारे वॉवल्स होते हैं जो मैं आपको बता रही थी, और ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और द, सबसे पहले हम बात करते हैं यूसेज ऑफ। मैम हाँ मैम मेरे पास ना पापा की ना कॉल आ रही है, 1 मिनट के लिए मैं लीव ठीक कर है दूं? ठीक है ठीक है। ओके मैम। यस विनित। सो विनित इसमें क्या हो रहा है, हम ए का मैंने यूज कहाँ बताया था, ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के आगे। ठीक है, टू मेक यूसेज ऑफ आर्टिकल ए ओके टू मेक द नाउन indefinite। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं ए के? द चाइल्ड नीडेड ए पेंसिल। सो हम क्या बोल रहे हैं कि ए पेंसिल, ठीक है, हम देख रहे हैं कि बिकॉज इट कुड बी एनी पेंसिल। ओके, now your voice is cracking. व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट आर यू सेइंग विनित? Hello यस, व्हाट आर यू सेइंग? ma'am, your voice is cracking. Cracking, wait, I'll change the Hello network. I'll change the network, just give me 2 minutes. अभी मैंने नेटवर्क चेंज किया है, अभी देखो बेटर है। इज इट फाइन नाउ विनित? इज इट फाइन? विनित, आर यू एबल टू लिसन मी? इज इट फाइन? यस मैम तमन्ना। विनीत मैम हाँ फिर विनीत वो, नहीं है। हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो फिर से उसके, वो अभी बोल रहा था एक्चुअली नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली, वो बोल रहा था कि आपकी आवाज क्रैक हो रही है। फिर मैंने नेटवर्क चेंज किया, इतने में वो ओके खुद ही, हाँ वो खुद ही लीव हो गया। माइट भी उसके उधर कुछ नेटवर्क इशू है, वो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे आर्टिकल ए की, ठीक है, कि ए का यूसेज कहाँ होता है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड नीडेड ए पेंसिल। सो ए पेंसिल हम क्यों लगाते हैं? एक तो हमें पता है कि ये वॉवल नहीं है, और वॉवल जो होते हैं उनके आगे क्या लगता है, एन, और ये वॉवल नहीं है तो इनके आगे लगेगा ए। ठीक है, सो ये लगाते कि ये इनडेफिनेट नाउन है, कि इट कुड बी एनी पेंसिल, कि हमने वो थोड़ी ओके बताया मैम। कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, मतलब ऐसी पेंसिल चाहिए वैसी चाहिए। सो ए पेंसिल, उसको एक पेंसिल चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल है नेक्स्ट, एक सेकेंड, hello यस विनीत, यू कनेक्टेड? yeah I connected एक्चुअली now. एक्चुअली आई थिंक देयर वाज अ नेटवर्क इशू एट योर एंड, बिकॉज मैंने खैर नेटवर्क तो चेंज कर लिया, सो माइट भी आप डिस्कनेक्ट इसीलिए ही हो गए हो। चलो इसके बाद विनीत, ये वाला एग्जांपल समझ आ गया था कि हमने ए का यूज क्यों किया है। एक तो ये वॉवल नहीं है और ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है देयर वाज अ बनाना लेफ्ट इन द बास्केट। सो यहां देख रहे हो, यहाँ क्या, अ बनाना, क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट है बी, राइट, इसके आगे क्या लगेगा, ए। ठीक है,
समझ आया ना कि ए का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है विनित, समझ आया? कहानी विनित, विनित आर यू एबल टू लिसन मी? मैम विनीत फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इसके यहाँ पे ना नेटवर्क का इशू है, माइट भी, तभी इसके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये फिर से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होएगा। चलो अब हम आर्टिकल एन की बात करते हैं कि एन कहाँ यूज होता है। सो टू मेक द नाउन इनडेफिनेट, राइट, क्योंकि ये भी क्या था, इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए यूज होता था, राइट। तो इसका यस मैम। यूज क्या होता है? टू मेक द नाउन इनडेफिनेट। और इसके एग्जाम्पल क्या है? The child needed an apple. So अभी तुम देख रहे हो कि एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन। एन। ठीक है। अब यस इसका मैम। मैं सेकेंड एग्जाम्पल लिखती हूँ। There was an orange left in the tiffin. तो क्या हो रहा है, यहाँ भी ओ से स्टार्ट होगा ऑरेंज, तो इसके आगे एन लगेगा क्योंकि ये एक वॉवल है, राइट। यस मैम। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूसेज ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द, वो तो इंडेफिनेट नाउन के आगे लग रहे थे, राइट। इसको क्या, यस मैम। ये कहाँ यूज होते हैं? यूज बिफोर। मैम ये कोई पर्टिकुलर चीज बताने के लिए, फेमस चीज बताने के लिए यूज होता है। हाँ, यूज बिफोर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन। यस मैम। कल क्यों नहीं आए थे तमन्ना? मैम वो एक्चुअली मैंने बताया था ना, मेरे चाचू की ना शादी है ना, अच्छा, तो मेरे तो एक्चुअली नहीं बताया था तुमने, हाँ बताओ। नहीं मैम, वो मैंने वो जो मैम मतलब जो SSI हाँ से कांटेक्ट हाँ करती है ना मेरे को, उन्होंने हाँ मेरे उनको हाँ। मैंने पहले से बता रखा था। तो मेरे चाचू की ना शादी अच्छा, है, तो उसकी वजह कब से है? ना जाना पड़ जाता है। मतलब अभी तो कब है शादी? 16 अप्रैल को है। 16 अप्रैल की, अच्छा। तो फिर ओके, की वजह से हम मार्केट गए हुए थे कपड़े लेने के लिए। अच्छा। तो सो तो अच्छा, फिर मैंने ना मैम को बोला था कि वो बाद में आप बाद में क्लास ले सकते हैं, तो आपसे पूछ के बता दें मैम। तो मैम ने बोला कि नहीं बाद में वो नहीं ले सकते क्लास, तो फिर नहीं, इसलिए नहीं। मैं तो एक्चुअली नहीं, पंगा क्या था, क्योंकि वो मेरा लैपटॉप जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ ना, फिर मेरा लैपटॉप फ्री नहीं होता और पेन टैब फ्री नहीं होता, तो इसलिए मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले सकती थी बाद में। ओके मैम। इसलिए पंगा हुआ, हाँ। और अब सैटरडे तक ये होगा, मैं संडे को ले नहीं पाऊंगी, फिर मंडे आएगा, तो इसलिए मैं हम्म। ले नहीं पाऊंगी क्लास, मतलब तुम्हारे टाइम के अलावा। ये ओके विनित तो मैम। पता नहीं कहाँ चला गया, ये विनित आई थिंक डिस्कनेक्ट ही हो गया, पता नहीं इसको नेटवर्क इशू ही आ रहा था लगता है। चलो, तो यूसेज ऑफ आर्टिकल द, सो इट इज यूज बिफोर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन। तो जैसे एग्जांपल है, द डॉग हु बाइट बिट मी, आ गया।
ran away. So इसमें क्या हो रहा है, हम स्पेसिफिक डॉग बाइट की बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक डॉग ने बाइट किया है. यस विनीत. Ma'am, I think I have a network issue. हाँ, आई वॉज सेइंग टू यू कि मुझे लग रहा है कि आपके उधर ही नेटवर्क इशू है. कोई बात नहीं, चलो देखते हैं. अभी मैं तुम्हें अभी बैक करके बताती हूँ. एन का यूज हमने एन का यूज पढ़ा था. तो एन का यूज कहाँ होता हाँ, है, टू मेक द नाउन इनडेफिनिट, राइट. कि यहाँ पे क्या ठीक था, है. ये इनडेफिनिट Inde- आर्टिकल्स के पार्ट थे ए और एन. ठीक है. तो जैसे Yes. एग्जाम्पल है इसका, द चाइल्ड नीडेड एन एप्पल. बिकॉज हमारा ए जो है वो वॉवल है, तो वॉवल के आगे क्या लगता है, एन. ओके. और जैसे एग्जाम्पल है, देयर वॉज एन ऑरेंज लेफ्ट इन द टिफिन. तो ओ है जो वॉवल है, उसके आगे लगेगा एन. ओके. Okay. अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल द. द कहाँ यूज होता है, द इज यूज बिफोर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन. ठीक है. इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं हम, द डॉग हु बिट मी रैन अवे. हु बाइट होएगा ये, हु बाइट मी रैन अवे. ठीक है. तो हम स्पेसिफिक डॉग बाइट की बात कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक डॉग ने मेरे को बाइट किया है, तो हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं, द. ठीक है. उसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he broke the glass. ठीक है. इसके भी हम इसमें भी स्पेसिफिक ग्लास की बात कर रहे हैं. स्पेसिफिक ग्लास. ठीक है. तो यहाँ पे भी लगेगा द. ठीक है. और उसके बाद क्या है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है. टिपिकली द आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटरीज. ठीक है. जैसे हम, तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा कि द इंडिया या द अमेरिका, राइट. हम इनके आगे, मतलब जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, वहां द नहीं लगाते इनके आगे. ठीक है. सो क्या कह रहे हैं ये, कि कंट्रीज और टेरिटरीज, इनके आगे हम द नहीं लगाते हैं. कंट्रीज एंड टेरिटरीज, इनके आगे द नहीं लगाना है. ठीक है. द इंडिया करके ऐसे हम नहीं लिख सकते. उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, however the is used before countries whose names are plural in form. The Netherlands is correct, and also the is used with countries whose name include the word states, kingdom or republic. The United States is correct. उसके बाद इसका जैसे एग्जाम्पल है, अब जैसे जो फेमस चीजें हैं ना, अब जैसे ये था द सहारा. ये कौन कर रहा है विनित, ये डॉट क्यों लगा रहे हो. द सहारा इज अ डेजर्ट. सो इसके आगे लगेगा द. ठीक है. क्योंकि ये ज्योग्राफिकल नाउन है. अब हम इसकी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है. ओके मैम. ओके. जस्ट गिव मी 2 minutes.
मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल ही रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। या सेंटेंस अगर मुझे थोड़े मतलब तुम्हें माइट भी बोल के ना समझ आए, चलो इसके अंदर बताना। अब बताना इसमें क्या करना है तुम्हें, करेक्ट करना है जहां पे आर्टिकल जो लगना चाहिए वो मतलब इनकरेक्ट है इस सेंटेंस में, तो तुम्हें आर्टिकल करेक्ट करके लगाना है, ठीक है। ओके मैम। या फिर जहां नहीं लगा है तो वहां आर्टिकल लगाना है। हम्म। और जहां मतलब सेंटेंस अभी देखो, चलो, ही इज द यूरोपियन। अब तुम्हें क्या करना है, ये सेंटेंस पढ़ना है, इसमें चेक करना है कि जो आर्टिकल लगा है वो करेक्ट है कि नहीं है। तुम्हें इनकरेक्ट लग रहा हो तो बताओ कि किसको रिप्लेस करके क्या लगेगा। ही इज द यूरोपियन। मैम वहां पर एन आएगा, एन इज द यूरोपियन। नहीं, एक तो पंगा ये है कि कुछ हमारे सेंटेंस होते हैं ना, जैसे उसके आगे ना, जैसे यूरोप है, अब वो कंट्री का नाम है, पर ये यस हम मैम। देख रहे हैं कि ई हमारा वॉवल में भी आता है, लेकिन वो कंट्री हाँ। का नाम है, स्पेसिफिक कंट्री का नाम, तो हम उसके आगे द ही लगाएंगे ओके मैम। या ए लगाएंगे, उसके सॉरी उसके आगे ए लगाएंगे, ये एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे वैसे तो ई के आगे एन लगता है, लेकिन हम एन नहीं लगाएंगे, हम ए लगाएंगे, ओके ठीक है। मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, द की बजाय क्या लगेगा, ए, ठीक है। अब Okay. नेक्स्ट सेंटेंस है, आर्ट इज द वंडरफुल सब्जेक्ट। ये वाले सेंटेंस बताओ कि इसके अंदर क्या चेंज होना चाहिए। क्या बोल रहे हो बेनत? Art, the art is the wonder. द की जगह पे क्या लगना चाहिए, ए। ए। सो आर्ट इज अ वंडरफुल Art सब्जेक्ट, is. ठीक है। Yes. उसके बाद अब ये वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर कहीं पे आर्टिकल मिसिंग है। अब वहां बताना कि क्या आर्टिकल लगना चाहिए। आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, इसके अंदर आर्टिकल मिसिंग है, तो आर्टिकल कहाँ लगना चाहिए और कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए। मैम आई वांट टू ड्राइव द कार। ड्राइव अ कार, ओके Okay. मैम। Yes. अ कार, एक कार हमें ड्राइव करनी है ना, और वही स्पेसिफिक कार करनी है। उसके बाद ये तो इजी है, समझ आ जाएगा। शी ईट्स द एप्पल एवरी डे, इसमें बताओ। शी ईट्स द एप्पल, शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे। हाँ, यहाँ पे लगेगा एन, ठीक है। यस मैम। अब जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आर्टिकल लगना है उस जगह पे, ठीक है। ये इनकरेक्ट कर देता है सेंटेंस को। हम कभी ये बोलते हैं आई नीड अ वाटर, हम ये बोलते हैं यस ना मैम। आई नीड वाटर। सो यहाँ क्या हो रहा है, ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा वाटर के आगे। Yes. आई नीड वाटर, आई नीड अ वाटर नहीं, है ना। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है,
हु इज द मैन। इसमें लग रहा है कुछ इनकरेक्ट है या फिर सही है सेंटेंस? मैम ये सही है। वेरी गुड, ये सही है। एक सेकंड यार, एक सेकंड। ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं होना। हम्म। इसके बाद हम फिलअप्स करते हैं। उसके अंदर तुम्हें बताना है कि ए एन और द में से क्या आना चाहिए। ए एन और द में से, ठीक है। सो पहला है आई वॉन्ट टू आस्क। मैम ए आएगा, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। वेरी गुड, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज इट। मैं लिखने की बजाय बोल दूं, बिकॉज इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर लिखना पड़े तो मुझे बता देना। चलो, सेंटेंस है इट इज डैश नाइस डे टुडे। इट इज डैश नाइस डे And टुडे। एंड क्यों लगेगा? इट इज, oh, oh, हाँ क्या लगेगा? oh, वेरी गुड। एंड तो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि ये वॉवल नहीं है। नाइस डे टुडे, मुझे लग टुडे। रहा है, हाँ मुझे लग रहा है लिखना ही पड़ेगा, है ना? बोल के समझ नहीं आ रहा सही से, है ना? मैम आता तो है लेकिन ना सेंटेंस भूल जाते हैं। अच्छा। मोहिनी वर्क्स इन, यार ये तो सेंटेंस ही पूरा नहीं। चलो ये मैं खुद ही कर देती हूँ। यहाँ क्या लगेगा? मैम द आएगा। तुम बताओ विनित। Mohini works in the office. Correct. The हाँ, किस खुशी में दा आएगा ये बताओ। मैम जब क्योंकि वो एक ऑफिस की बात कर रहा है ना, तो वो एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है कि वो कहाँ पे वर्क कर रही है। हमारे वॉवल्स कौन से होते हैं? in नहीं नहीं मैम एन आएगा। हाँ, तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स हो ना, ये आर्टिकल्स में क्या होता है, सबसे पहले ये चेक कर लो कि वो वॉवल तो नहीं है। और इतना ध्यान रखना कि जो भी हमारी फेमस चीजें होती हैं या फिर फेमस कंट्रीज या कुछ भी हो, तो उसके आगे ना या द में से कुछ लगेगा, वो चेक करना होगा। अदरवाइज और चीजों के आगे एन लगेगा, ठीक है? ओके मैम। मतलब वॉवल्स के आगे तो एन लगेगा। खैर चलो। डैश मैन was crossing the road. मैम ए आएगा, ए मैन वाज क्रॉसिंग द ए रोड। मैन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट विनित तुम बताओगे। Yours is dash inspiring story। इसमें बताओ। your is a मैम एन आएगा। हाँ, एन आएगा क्योंकि ये वॉवल है। वो वाला है। हाँ, ये इतना इजी था। बोला है कि सबसे पहले ध्यान रखा करो कि वॉवल है तो ये एन लगना है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है
डू यू नो वेयर डैश लाइब्रेरी इज? of library. तुम बताओ तमन्ना। मैम इसमें दा आएगा। हाँ, वेयर दी लाइब्रेरी इज। नेक्स्ट इज he belongs to different The. मैम दा आएगा। तुम बताओ विनित। बता दिया मैंने the पहले। द बताया तुमने, दोनों का रॉन्ग है। he belongs to a different school of thought। आएगा यहाँ पे। ओके मैम। नेक्स्ट बताओ। इजी है ये वाला भी। मैम इसमें ए आएगा। Where is? Oh, हाँ बताना दोनों क्या आएगा। ए। तुम्हारा क्या है आंसर विनित? where is? विनित आंसर Oh, oh. नहीं नहीं मैम दा आएगा। दोनों दा आएगा क्योंकि वो फेमस है। बताओ। हाँ बताओ विनित। तुम ए कह रहे थे ना, और यहाँ द आएगा क्योंकि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यस मैम। इंडिया है, Consider. और जो भी फेमस चीजें होती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला बता। मैम द आएगा। द डैश गोमती इज अ फेमस रिवर। गोमती। हाँ गोमती। हाँ बताओ विनित। Um, हम्म, जल्दी बताओ। the. द, क्योंकि ये फेमस चीज है इसलिए। और मैम द गो। उधर आप मेंशन भी तो किया है फेमस, ओहो अच्छा इसलिए भी। अच्छा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है one cannot compare मैम इसमें फर्स्ट वाले में तो एन आएगा और सेकंड वाले में भी एन आएगा। तुम बताओ विनित। One can be compared. The orange with an apple. द ऑरेंज विद। An apple. अच्छा, तुमने ऑरेंज के आगे द किस खुशी में लगाया है? Mm. An. दोनों दोनों में एन लगेगा क्योंकि ये दोनों वोवल है। वॉवल हैं। Vowel. हाँ अब देखो, इस वाले में काफी दिमाग लगा के बताना पड़ेगा, और इसमें मैं बताऊंगी। वैसे मुझे पक्का पता है कि तुम दोनों इनकरेक्ट करोगे इसको, फिर मैं Okay. बताऊंगी ऐसा क्यों होता है।
इसमें बताओ। दिस इज डैश ऑनर फॉर मी। मैम ए आएगा। तुम बताओ विनीत। विनीत बताओ। हाँ हाँ, I'm here. This is जल्दी ये है बताओ। ना बहुत बड़ा। क्या द लगेगा? नहीं, अ लगेगा। तो हाँ, ये मेरा मानना है। अच्छा, जो मेरा और मानना है, और दोनों का आंसर गलत है। यहाँ पे लगेगा एन, और वो इसलिए लगेगा क्योंकि हम इस वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ओनर। ऑनर। ओनर। ये ऑनर। ये इसमें आवाज किसकी आ रही है? ओ की। हम ओके। हॉनर तो नहीं पढ़ रहे इसको, नो। राइट? ये वर्ड होता है ऑनर। इसलिए कुछ वर्ड जिनका साउंड जिस तरह से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, उस तरह से ही वॉवल उसके आगे लगेंगे। तो ये एक तरह से इसको माना गया है कि ये ओ, क्योंकि ऑनर एच का साउंड नहीं आ रहा, तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसके आगे एन लगेगा। ठीक, ओके, समझ आया है? यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। अभी एक सेकेंड। इसके बाद मैच दी फॉलोइंग है ये, ठीक है? बताना कि कौन सा वाला किससे मैच होगा, ठीक है? ओके। ओके मैम। ये है लिस्ट 1, ये है लिस्ट 2। तो ये umbrella, an umbrella. Honest person. बताओ। मैम कार पे तो आएगा ए फर्स्ट कार। बताओ। कार ए कार। ए कार। रुको, इसको नंबर डाल लेते हैं, ये लाइन वगैरह खींचने की बजाय। और मैम ऑनेस्ट पर्सन पे आएगा दी Sir. ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ आएगा An umbrella. अ कार, एन An अम्ब्रेला। umbrella. और ओके। ए वाला आएगा कप ऑफ टी। अ कप ऑफ The टी। द 4। ऑनेस्ट पर्सन। तुम बताओ द। क्या? अब हमारे पास बचा है थर्ड और फिफ्थ। द कहाँ लगेगा और मैम एन कहाँ लगेगा? And मैम son. सन के पास नहीं, लगेगा दा। सन के पास द लगेगा। तुम बताओ विनीत। लास्ट वाला वही बचा है। And the honest person. हाँ, तो यहाँ लगेगा द। द और ऑनेस्ट यहाँ पर्सन, पे क्योंकि ओ से हम, हाँ, ये हॉनेस्ट पर्सन नहीं बोल रहे, ऑनेस्ट पर्सन है, तो And. इसके आगे लगेगा एन। एंड। ठीक है? यस मैम। तो आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ गए? यस मैम। Yes. ठीक है, अभी कंजंक्शंस पढ़े हम थोड़ा सा, ठीक है? ओके मैम। कंजंक्शंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम आज और कल में उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो कंजंक्शंस मैंने शायद तुम्हें डेमो में पढ़ाया था ना, तमन्ना? मैम मुझे टेंसेस पढ़ाया था या मैम ये टेंसेस पढ़ाए थे। और तुम्हें क्या पढ़ाया था विनीत? Conjunction. कंजंक्शंस, है ना? हाँ हाँ। मैं वही सोची थी कि पढ़ाया वो। चलो हम कंजंक्शंस पढ़ते हैं। Cooperative, subordinative, and हाँ,
हाँ, correlative, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, correlative, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, कंजक्टिव। ठीक है। तीन ही सो पढ़ा है। हाँ, क्योंकि वो डेमो होता है ना, इसलिए। हाँ हाँ, इसलिए सो कंजंक्शंस किसको हम कहते हैं? कंजंक्शंस, अ कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग और लिंकिंग वर्ड, इट इज अ, connect the sentence, हाँ, कनेक्टिंग और लिंकिंग। मैम लिंकिंग क्या मतलब? लिंक करना मतलब दो, कनेक्ट करना जोड़ना। एक तरह से, एक अच्छा। तरह से हाँ, जोड़ना। कनेक्ट करने का ही मतलब है, तभी तो और लगा है बीच में कि सेम मीनिंग होता है। कनेक्टिंग और लिंकिंग वर्ड यूज्ड टू जॉइन phrases, clauses or and sorry or and sentences। ठीक है। सो हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं उसके पार्ट्स लिख देती हूँ मैं। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, देन कोरिलेटिव, नेक्स्ट है कंजक्टिव एडवर्ब्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स। सो इनको तुम लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब जैसे तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं ना। कोऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं? एंड, बट, और, येट, फॉर, नॉर, सो। ठीक है, ये तो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग सब कंजंक्शंस। ठीक है। ओके। सबऑर्डिनेटिंग को मैं दूसरे पेज पर लिखूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ठीक है। मैम कोरिलेटिव, हाँ, अभी लिख थोड़ा सा लिखना दो मैम, वो लिखा नहीं अभी मैंने। अच्छा ठीक है, ये लिख लो। ये मैंने लिखा हुआ है पूरा। अच्छा, अभी पूरा तो तुम्हें पढ़ाया भी नहीं था, पूरा तो ये भी बहुत बड़ा है। इसके, ये इसमें बहुत सारे तीनों पार्ट्स। तीनों पढ़ाए थे ना, वो लिख लिए। हाँ हाँ। अच्छा, अभी मैं कोरिलेटिव तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, बोथ एंड। अब देखो इसमें जो ये मैं लिख रही हूँ ना, मतलब कोरिलेटिव क्या होगा कि एक ही सेंटेंस में जब ये दोनों वर्ड यूज होंगे, इसलिए इसके बाद मैं कॉमा लगा रही हूँ। ठीक है। ओके एक ही मैम। सेंटेंस में हम बोथ का भी और एंड का भी यूज कैसे कर सकते हैं। ओके। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट, बट, जिनके बीच में मैं स्पेस दे रही हूँ ना थोड़ा, मतलब कि वो वर्ड उसी सेंटेंस में यूज होंगे लेकिन अलग अलग प्लेस पे। जिनके बीच में ये डैश नहीं है, मतलब वो वर्ड साथ यूज होंगे। नॉट ओनली एक साथ यूज होएगा, बट ऑल्सो एक साथ यूज होएगा, लेकिन नॉट बट ये अलग अलग जगह यूज होंगे एक सेंटेंस में। ऐसे ही बोथ एंड। ठीक है। नॉट बट, उसके बाद है ईदर, और, नॉट, वेदर,
और एज एज, ठीक है, ये है हमारे कोरिलेटिव। और लिख लो इनको कोरिलेटिव तमन्ना, उसके बाद नेक्स्ट करती हूँ। मैम लिख लिया। लिख लिया? यस मैम। उसके बाद ये सबऑर्डिनेटिंग तो दूसरी शीट पर लिखूंगी। कंजक्टिव यहाँ पे लिख सकती हूँ, कंजक्टिव एडवर्ब्स यहाँ रखूं, इसको पीछे करके चाहे वहीं रख दूं। हाँ, क्योंकि मैंने कहा वहां गर्म नहीं है भाभी। हाँ, कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये दूसरी शीट पर ही लिखती हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ही है। कंजक्टिव ये होते हैं however, more over, यहाँ पे ओ भी आएगा इसके साथ, more over, ठीक है। सॉरी, उसके बाद neitherless, वो सॉरी nevertheless, but finally, again, also, although, ठीक है। ये सारे हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स। उसके बाद हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग। आज तुम ये सारे लिख लो, फिर कल हम ये सारों के बारे में पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग के 3 पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी में हो, ठीक है। तो फर्स्ट में आएंगे जो वो हैं आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, as long as though, because, before, even if, और even, और दो, ठीक है। एक कैटेगरी में आने हैं, एक में आने हैं if only, in order that, now that, मैम ये once, इफ ओनली एक है और इन ऑर्डर डेट अलग है ना? नहीं, हाँ, इफ और इफ ओनली, और इन ऑर्डर डेट हाँ, क्या कहते तमन्ना? एक तो ये देखो, पहला इफ है, दूसरा इफ ओनली, और फिर थर्ड है इन ऑर्डर दैट, फिर ओके फोर्थ मैम। है नाउ। हाँ, इसके बाद ना कॉमन, नमन कॉमन लगाया, वंस, उसके बाद है रादर देन, सिंस,
so that, और then तो लिख लिए शायद हमने, हाँ then लिख लिया ये। और थर्ड कैटेगरी में है तो till है ये, unless until when whenever where whereas or wherever, whereas or wherever, और उसके बाद लास्ट है while। ठीक है, यस मैम। अब हम, हाँ अब हम कल ये सारों के बारे में कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखो कितने कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं 4 बजे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके विनीत, ओके तमन्ना, बाय बाय। हेलो नविष्ठा, नविष्ठा नविष्ठा, नविष्ठा। Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Navishta, why you joined late today? What happened? Sorry, ma'am. I couldn't join due to net issues. My system was hanging many times. Okay. Okay. So how's your exam today? Physics exam? Ma'am, it went good. So you only had physics today, right? Yes, ma'am. Only physics. Okay. It was good? Or Yes. okay? Okay, I can say. Why okay? Ma'am, I don't know whether my accent will be good or only okay type of. I am not confident. Your mom is saying something? I am not confident. We should confident. Why are you not confident, Navishta? Why are you saying that I don't know whether it's good or what? Ma'am, because what I knew, I wrote on the paper. Okay, so be confident, and so today we'll be discussing the question answers of the chapter water, and I'll just be making a diagram for because we have not made the diagram
of the sources of water. So sources of water, we have, this is the diagram which we have studied earlier. So first is surface water. Underground water. Just give me a second. Yes. So underground water. And the third is above surface water. Above surface water. So in surface water, we have river and lake water and ocean and sea water. Here in underground water, we have well water, yes, Navishta, again network issue. Yes, ma'am. Can you hear me clearly? Yes, I can. Today you're sitting somewhere else because most of the times your position is same and today it's a different position. No, ma'am. I'm doing with my mother's laptop today. Okay. Okay, so in above surface we have rainwater. I just made this diagram so that you can easily understand what we have studied. Water vapor in air. Once you make it, let me know once you make, and then we'll discuss the question answers. Okay. Done, ma'am. Okay. So now we will discuss the question answers. Okay. So first question is, you have to name A is 3 major sources of natural water. Then B is 4
sources of surface water. And C is 2 underground sources of water. Yes, Navishta. Answer A. 3 major sources of natural water. Ma'am, river, lake. Ma'am. Yes. So 3 major sources of natural water are River, seawater, seawater, rain, and springs. what is springs, ma'am? We have here spring water. I'll tell you in another question because Ma'am, that natural springs which come out through mountains and things, which are Yes. very hot. even I was thinking, yes, that is spring. Yes. So now next is 4 sources of surface water. So what are the 4 sources of surface water? Ocean. River, lakes, Yes, sea. ocean water, river water, then lake water, and glaciers. Next, 2 sources of underground water. So, yes, Navishta? Ma'am, wells and hand pumps. Yes, wells and hand pumps. 1 second, ma'am, I'm writing it. Yes, yes. Well water. Yes, Navishta. Can I move to next page? Yes, ma'am. Okay. So these are short questions. First is, in which form is water present in the atmosphere? Water vapor. Very good. Water vapor. Next is, which source of water contains the highest concentration of salt in it? Ocean. Ocean or sea? Sea water. Ma'am, ocean water Yes, doesn't ocean. contain salt. Yes, ocean is also, yes, ocean water. Next is, why is rainwater considered the purest form of natural water? Because it is the condensated form of water vapor which is present in the air.
Yes. So rainwater is the purest form of water as it is distilled water that is water from surface of earth has How does this distillation happen naturally? distilled water. I'm telling you that water from the, here I'm telling you that water from the surface of earth has evaporated, right? क्या होता है कि हमारा जो surface water होता है वही evaporate होता है और वो and then उसका क्या होता है, vapors form होते हैं Understood. और वेपर्स ही कंडेंस होकर एटमॉस्फेयर में आते हैं, राइट? तो वो जब रेन होती है तो वो हमारे पास फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में ही होते हैं. Taking a mixture of water and salt and evaporating is same as ocean evaporation. Yes. So now next question is, what possible impurities does rainwater contains? अब rainwater में क्या impurities होती हैं? Germs. Rainwater की impurities. Dust. एक तो सबसे, हाँ, एक तो सबसे पहले डस्ट होती है. एक तो होती है डस्ट और डिजॉल्व्ड गैसेस, क्योंकि गैसेस जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, कौन सी गैसेस होती हैं? सॉरी, एक ही ऐसा आएगा. गैसेस, ऑक्सीजन. The dangerous most gases can also mix with rainwater. Yes, yes. And then nitrogen and carbon dioxide. Then what is that rain called? Acid rain. Acid rain. Acid rain. Okay, when dangerous chemicals mix with rain, so they form acid rain. Okay. Okay, ma'am. So these gases are not poisonous, but rainwater is safe for drinking. So next question is, what is water table? Water table. So water table हम किसको कहते हैं? Level of ground water. उसको हम कहते हैं water table. ठीक है? Ma'am, so numbers will be there for it. What are you saying? Like numbers will be for the level of ground level, like Yes, 1, yes, 2. yes. Because the water which is beneath which is underground, so there are various levels and various impurities mix with the water which is beneath the surface. So next question is, list 3 major impurities present in river water. So 3 major Seaweed. impurities present in. Ma'am, seaweed can be contained. No. What are you saying? Sea? No, nothing. I thought Okay. weeds will be there in rivers. Okay, so the 3 major impurities, first is suspended impurities.
like clay and sand particles. Mom, then why it said the purest form of water on surface? River water. Yes, ma'am. They say it can be drink directly. It shouldn't be But boiled. you didn't remember the previous question. Rainwater is the purest form of water. No, ma'am. On surface, we can drink river water directly. Then But nowadays, you know that river water is not good because it contains so lot of impurities. okay, Yes. ma'am. So suspended impurities like clay and sand particles. Then next is harmful bacteria. What type of bacteria, ma'am? Bacteria in water. What are the bacteria we discussed in water? वो कूड़ा बाहर निकाल दो। नमिष्ठा, तुम्हारा जो ये वाला रूम है ना, इसमें बहुत डिस्टर्बेंस है। तुम आज जहाँ बैठे हो, क्योंकि Yes, ma'am, because my system is bad. नहीं, because अच्छा, थर्ड है मिनरल सॉल्ट्स. ओके, What type of bacteria, ma'am? जस्ट अ सेकंड. तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे, एक तो हमें विजिबल नहीं होते, राइट, कि हम तो सोचते हैं कि वो क्लीन है वाटर, लेकिन वो क्लीन नहीं होता. बिकॉज क्या होता है कि हमारे पास अब बीनीथ द सरफेस तो कुछ भी हो सकता है ना. इनसाइड द रिवर की अगर पेबल्स होंगे या पत्थर होता है तो एल्गे फॉर्म हो सकता है, बिकॉज उसके अंदर जितने भी जो भी अननेसेसरी मटेरियल है जो रिवर में नहीं जाना चाहिए, जो हार्मफुल होता है उसके लिए, अब इसके साथ ये जो स्टोन्स हैं इसमें एल्गे लग सकता है, राइट. जो और भी प्लास्टिक की चीजें होंगी या टिन होता है, कैन होती हैं, तो इसमें एल्गे या फिर और कोई बैक्टीरिया लग सकता है जो रिवर वाटर में पड़ा होता है, और उसी को अगर हम पी लें तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे इनसाइड आ सकता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 states of water. What are the 3 states of water? कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में वाटर की. सॉलिड में आइस, राइट. लिक्विड में वाटर और गैस में स्टीम. करेक्ट, राइट नविष्ठा? Next question is, how is cloud formed? क्लाउड कैसे बनते हैं? तो कैसे बनते हैं? वाटर from the. Ma'am, can you hear me? Yes, now. Ma'am, I wanted to ask a question. बताओ. Ma'am, how can ice be so cold in the normal temperature of water? How can ice be so cold in normal temperature of water? Because वाटर का तो टेम्परेचर जो होता है, वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर भी हमें वो हॉट लगता है, बट वो टेम्परेचर वाटर के लिए नॉर्मल होता है. वाटर किससे मिक्स होता है? वाटर किससे बना होता है? वाटर होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन जो होती है ना, हाइड्रोजन गैस, वो वैसे बहुत कोल्ड होती है. मैम बट नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, हाँ, वो कोल्डेस्ट होती है, लेकिन हाइड्रोजन होती है वो भी वो कोल्ड होती है, और उसकी वजह से ही वाटर बनता है, H2O वाटर. तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो
वो अब 2 मॉलिक्यूल्स उसके वाटर में होते हैं, तो वो कोल्ड होता है इसलिए वाटर। ये वाला क्वेश्चन, अब क्लाउड्स कैसे बनते हैं, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? सो वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, From water vapor. राइट, लेक्स, सी, रिवर एटसेट्रा फॉर्म्ड, और ये क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, राइट, इवेपोरेट्स एंड rises high up in the atmosphere. Ma'am, in summer when sun is hot, will it evaporate at that time also? वो हमें शो नहीं होता, बट हम तो वो चीज यूज कर रहे होते हैं ना, मतलब जो चीज हम स्टीम वाला, चाहे इंडस्ट्रीज में हो चाहे होम पे कम होता है, हमें लगता है कि हम इतना हीटिंग वाली चीजें यूज नहीं कर रहे, लेकिन इंडस्ट्रीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वहां तो वो चीज पूरा ईयर यूज होती है, राइट, उससे वेपर तो फॉर्म हो रहे होते हैं। हाँ, हम चाहे हमें घर में लगता है कि हम वो चीज यूज नहीं कर रहे, तो वो नहीं हो रहा होगा। In summer when the sun is hot, that time it evaporates, then why doesn't it rain at night? Can you repeat the question? In summers? I am asking that in summer sun will be hot and at that time it will evaporate water to water vapor. But at the same time it should rain also, right? At night or tomorrow. बट हमारा जैसे क्लाउड्स जो वेपर फॉर्म हो रहे होते हैं, बट वो एटमॉस्फेयर इतना हीट होता है जिसकी वजह से वो रेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हॉट ही रहता है ना, चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो, बस टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन वो रहता तो हॉट ही है। सो अभी ये क्या था, वाटर फ्रॉम द अर्थ, लेक्स एटसेट्रा इवेपोरेट्स एंड राइजेस हाई अप इन द एटमॉस्फेयर and condenses into water droplets Just a second, Anushka. Yes, so condenses into water droplets and collect to form cloud. So this is how clouds are formed. To form cloud. Ma'am, so how cloud lightning strikes happen? If it has so much water droplets inside. अभी इसकी बात करते हैं, अभी हम और क्वेश्चंस कर लें, बिकॉज आज तुम्हारे क्वेश्चंस की तुम्हारे क्वेश्चन मैम ऐसी लेट आई हो। अब मुझे नेक्स्ट हाँ ठीक है, तुमने स्ट्राइकिंग वाला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है उसका मैं आंसर कर दूंगी अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? वाटर साइकिल मैं लिखूंगी नहीं, तुम मुझे बताओ कि वाटर साइकिल क्या होता है। Water cycle is a process from where water evaporates into the sky and again reaches the surface through rain. Very good. So we can say that the change of water from one form to another in nature
which result in continuous circulation of water from Earth's surface to the atmosphere and from the atmosphere back to the Earth's surface. ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो इसकी इंपॉर्टेंस होती है फर्स्ट दैट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर. ठीक है, One amount of water is only at Earth, right? The same water is getting evaporated and again it's getting rained. yes. So ma'am, how can it be a continuous supply of water? It is continuous because water vapor form होते हैं, right? क्योंकि lakes Ma'am, but for the same, right? What I say? Continuous supply of water means more water being supplied. No, it's not more. It's saying they are saying that कि हमारे रिवर से लेक से जैसे भी है जो भी है वाटर जब इवेपोरेट होता है, जब वो वाटर वेपर फॉर्म होता है, फिर वो वापस हमारा एटमॉस्फेयर में आता है, अर्थ सरफेस पे आता है, राइट? सो वो कंटिन्यू चल रहा है वो प्रोसेस, राइट? कि इसमें ये नहीं कह रहे कि वो कंटिन्यू, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना वो अलग है, और जो ये है कि वो कंटिन्यू सप्लाई चल ही रही है वाटर की अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे. उसके बाद इसका नेक्स्ट क्या है? एक तो इम्पोर्टेंस है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, उसके बाद है इन कंट्रोलिंग of the temperature of the earth. क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. Ma'am, हाँ, how does it control? वाटर साइकिल हमारा किस लिए होता है? अगर वाटर साइकिल ना हो, अगर इवेपोरेशन ना हो, ये कंडेंसेशन ना हो, तो क्या होगा? जो चीज जैसी हो वैसी रहेगी, राइट? हाँ मैम. कि हमें जो चीज जैसी चाहिए, अब ना रेन होगी ना कुछ होगा, ठीक है? अब ये रेन नहीं होगी तो क्या इसके बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ड्राइनेस रहेगी, ठीक है? क्लाइमेटिक चेंज नहीं होएगा. अब ये यही तो कह रहा है कि ये क्लाइमेटिक चेंज जो होता है वो भी सब वाटर साइकिल की वजह से ही होता है. Because water is periodically arriving Earth. All over the world. So next question है, how are the following formed? So how is the formation of fog happens? Fog कैसे होता है? Mom, I don't know. Okay, so fog is formed when water vapor changes into water vapor changes into tiny droplets of water near the ground, so fog is formed. ड्यू कैसे होता है? ड्यू कैसे फॉर्म्ड होता है? सो व्हेन वाटर when little droplets of water form on cold winter nights on leaves, flowers या grass, ठीक है? so तब हमारा ड्यू फॉर्म्ड होता है. वेरी गुड. and on cold winter mornings. yes, on and also on ये cold winter mornings. yes. so और फ्रॉस्ट कैसे होता है? फ्रॉस्ट when the dew freezes
So तब क्या होता है? Frost. Ma'am, but frost is usually seen on windows, right? विंडोज पर भी, ग्रास पर भी, और लीव्स पर, फ्लावर्स पर जो ड्यू फॉर्म होता है ना, वही जब फ्रीज हो जाता है, ड्यू फ्रीजेस, सो क्या होता है? फ्रॉस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why is river water unfit for drinking? Ma'am, because it contains impurities which can harm the human body. River water, what kind of impurities? Ma'am, dust, germs. Just a second. Unfit for drinking. So river water contains mineral salt, suspended impurities. कौन कौन सी बोली थी मैंने? clay, sand particles, Clay, sand particles, bacteria, organic mineral salts. हाँ, bacteria. So इसलिए river water is not fit for drinking. Next question is, why is tap water a mixture? Because it is directly taken from rivers. नहीं, टैप वाटर जो है वो किस चीज का होता है? उसमें क्या क्या होता है? मिनरल्स, Chlorine. yes, chlorine also, air, chlorine. Ma'am, but those who are allergic to chlorine there, so it shouldn't be mixed. नहीं, Right? एक्चुअली वो इतना क्वांटिटी में नहीं होता, बहुत लेस क्वांटिटी में होता है. इतना क्वांटिटी में नहीं होता कि वो किसी को हार्म करे. तो ऐसे नहीं हम, less, ma'am? आई डोंट रिमेम्बर दी परसेंट, बट हाँ इतना नहीं होता कि वो हार्म करे, क्योंकि वाटर तो कभी हार्म नहीं कर सकता है ना. तभी ये होता है कि बस हाँ उसमें इम्प्योरिटीज अगर ज्यादा होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्वागार्ड्स या इनका यूज करते हैं ताकि हमारा जो वाटर है बिल्कुल प्योरीफाई होकर हमें मिले. राइट? डू यू हैव एक्वागार्ड और एनीथिंग एट योर होम? No, ma'am. देन योर वाटर इज फाइन. Yes, ma'am. Okay. So, and other dissolved impurities. अब क्वेश्चन है, how is water in swimming pool kept free of germs? By adding lots of chlorine. Yes, by chlorination. So, water in swimming pool kept free from infections and germs by chlorination means treating water with chlorine gas. Next is, you have to define the following. First is sterilization. Ma'am, what is sterilization? We have studied also, I think yesterday only. So it is the process of removal of
Nurse, just give me 2 minutes. I'm coming. Give me 2 minutes. Yes, Navishta. So it is the process of removal of microorganisms, including bacteria, to avoid waterborne diseases. To avoid waterborne diseases. ठीक है. उसके बाद next is sedimentation. Can you define sedimentation? Ma'am, when we live in pure water for a time, then the sediments get settled down at the bottom of the container. So the setting of suspended solid matter at the bottom of a liquid. Ma'am, can we call it residue also? What? Can we call the sediments residue also? What are you? Can you spell it? RESIDUE. Okay, residue. Sediments residue. Yes, we can call it. Okay, ma'am. Yes. Next, what is the process? How do we define loading? Loading? Any idea? No, ma'am. It is the process of adding so adding a chemical to an impure liquid in order to increase the speed of sedimentation of suspended particles.
Okay. Next is potable water. You know कि potable water क्या होता है? Ma'am, water bottles. Water which is fit for drinking. Yesterday we studied this. Potable water. You forgot? So, Navishta, tell me the 4 characteristics of drinking water. What are the 4 characteristics of drinking water? So first is transparent. Drinking water is transparent. Then it should have no color. Should have no, just a second. मैं हटाती हूँ. Should have no odor. Third is should be free from harmful bacteria and germs. Next is it should contain some salts and minerals needed by the body carbon dioxide to add to taste. Navishta, so now you will be having your exam on Monday, right? Yes, ma'am. We all have on Monday, okay. So now we will be meeting on Monday, right? So इसके अभी भी ना एक्चुअली इसके थोड़े और क्वेश्चंस हैं. If you have a question, if you have any doubt in this chapter, then it's fine because otherwise इसके और भी questions हैं. If you want me, तो मैं उसको ऐप पर तुम्हें सेंड कर देती हूँ. Yes, ma'am. You can send on the app. ठीक है, चलो मैं ना तुम्हें जैसे मुझे टाइम मिलेगा, वेदर बाय टुनाइट और बाय टुमारो, मैं उनको ऐप पर सेंड कर दूंगी क्वेश्चन आंसर्स को. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. आपको कुछ और रखना है इसमें? ठीक है, चलो. we'll be meeting on Monday now. Now on Monday we'll study bio. Okay? Okay, Navishta. All the best for chemistry. Thank you, ma'am. Okay, see you. Bye. Bye, ma'am. Have a nice day. You too. Bye.